दोस्तों आदाब, दस्तक टुडे चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों आज रहमत नगर के हम इस्लामिक नर्सरी एंड गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में मौजूद है और आज यहाँ के होनहार बच्चों ने जो कि 3 से लेकर क्लास 8 तक में पढ़ते हैं, उन्होंने एक नुमाइश लगाया है और ये नुमाइश जो है वो साइंस से मुतल्लिक है। उन्होंने तमाम तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन बच्चों ने क्या क्या किया है वो आज हम आपको दिखलाएंगे। और ये हाल के अंदर पूरा एग्जीबिशन यानी वो नुमाइश जो लगी हुई है, साइंस नुमाइश, आप देख सकते हैं कि बच्चे तमाम तरह के प्रोजेक्ट उन बच्चों ने तैयार किया। तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस इस्लामिक नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं। ये बहुत ही होनहार बच्चे हैं। उन्होंने दिखलाने की कोशिश किया है कि साइंस किस तरह से डेवलप कर चुकी है, वो बच्चों ने दिखलाने की आज कोशिश किया है। और हम भी इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा और आखिर में एक कमेंट करके इन बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों से बात भी करेंगे, इन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि बच्चों ने क्या क्या बनाने की कोशिश की है। तो हमारे साथ स्कूल की 2 आप देख सकते हैं कि टीचर यहाँ मौजूद हैं। पहले हम उनसे जानकारी करेंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे बने हैं और उनकी सारी तफसीली जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त स्कूल की एक टीचर आमरा खातून मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इन बच्चों ने किन किन प्रोजेक्टों पे काम किया है। आपका दस्तक टुडे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मैम बताइए कि आज आपके जो बच्चे हैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिनको लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो बताइए किस तरह के क्या प्रोजेक्ट बने हैं यहाँ पे। सर हमारे वहाँ बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की है और हमारी थोड़ी बहुत गाइडेंस में उन्होंने अपने आप से बहुत मेहनत करके और बहुत अलग अलग टाइप के मॉडल्स बनाए हैं। जैसे कि क्लास 3 के बच्चों ने जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में पूरा बताया है और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में बताया है। फिर क्लास 4 के बच्चों ने वाटर चेंज के बारे में बताया है और वेदर चेंज के बारे में बताया है। क्लास 5 के बच्चों ने डिज़र्ट मॉडल बनाया है और स्केलेटन का सिस्टम पूरा दिखाया है। देन वी हैव क्लास 6, उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन बनाया है। देन क्लास 7 के बच्चों ने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाया है और क्लास 8 के बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जो मेन मॉडल है उनका वो वाटर साइकिल से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखा आपने, टीचर ने बताया किस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है। तो आइए हम कुछ बच्चों की भी जाने कि बच्चों की क्या कोशिश है, उनसे भी जानते हैं। तो दोस्तों इस्लामिक नर्सरी एंड गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में जो यहाँ पे साइंस की नुमाइश लगी हुई है, हम आपको पहला प्रोजेक्ट दिखलाने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये 2 बच्चियाँ हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से ये 8 क्लास से पढ़ती हैं। प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि क्या कहता है इनका प्रोजेक्ट। तो बेटा क्या नाम है आपका? अल्फिया खातून। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बताइए। यस सर। ये ऊपर इतना पानी जाता कैसे होगा? क्या कोई पाइप लगाया जाता होगा कि बकेट्स बाल्टियों में भर के जाते हैं? क्या पता नहीं, ये ऊपर इतना पानी जाता कैसे होगा? क्या सोचा है कभी आपने? तो सोचिए और आज आपको पता चलेगा ये पानी ऊपर जाता कैसे है। सो दिस इज ओनली वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। यहाँ हम सब कुछ जानेंगे कि पानी ऊपर जाता कैसे है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चले जाता है। इसका मतलब ये एक साइकिल होती है। एक व्हील जैसे घूमता है, व्हील घूमते जाता है, साइकिल आगे बढ़ती जाती है। इन द सेम वे वाटर साइकिल में भी पूरा वाटर का फ्लो होता जाता है और एक साइकिल बनाता है। इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। राइट, वाटर साइकिल इन्वॉल्व दीज 3 प्रोसीजर्स। द फर्स्ट वन इज इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर मीन्स वाटर का वेपर मीन्स भाप में कन्वर्ट होना। दिस इवापोरेशन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। इवापोरेशन के बाद जो वर्ड आता है वो आता है हमारा कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है? अगेन द कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। तो इवापोरेशन क्या हुआ? लिक्विड का वेपर बनना। तो कंडेंसेशन क्या होता है? उसी वेपर का वापस लिक्विड बनना। तो अंडरस्टूड, इवापोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है वो आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स नीचे वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरना। अब ये तीनों वर्ड का आपको मीनिंग पता चल गया। अब ये तीनों वर्ड मिलकर साइकिल कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले होता क्या है, अर्थ में कहीं पर भी पानी होता है, एनीथिंग, लेक्स, रिवर, रिजर्वॉयर, कुछ भी नदी, तालाब जहाँ पानी होता है। सो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर इन द वाटर बॉडीज गेट्स इवापोरेटेड। सो मीन सन की गर्मी की वजह से जो पानी होता है अर्थ पे कहीं पर भी वो इवापोरेट होने लगता है। उसके बाद होता क्या है, तो इवापोरेशन क्या हुआ? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। सन की हीट के कारण वाटर किस में कन्वर्ट होने लगता है? वेपर में, और वो ऊपर जाने लगता है। इट स्टार्ट्स राइजिंग अप। वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। अब क्या होगा? जब ऊपर पहुंच जाएगा तो कंडेंसेशन होगा। अभी क्या हुआ? वाटर, गरम गरम वाटर वेपर बन के ऊपर जाने लगा।
तो वो कूल डाउन होता है, वो ठंडा होता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली वो तो वाटर ही था। वाटर किस में कन्वर्ट हो गया था? वेपर में। फिर वो वेपर लिक्विड बन गया। तो हमारा कौन सा प्रोसीजर हो गया? कंडेंसेशन का। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। थैंक यू। देखा आपने दोस्तों किस तरह से इस बिटिया ने वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया है, यानी कि इसने बताने की कोशिश किया कि जो मिसाल के तौर पे आप सोच लीजिए कि जिस तरह से ऊपर से बारिश होती है और वो बारिश नदियों में चली जाती है, पानी इधर उधर चला जाता है, फिर वो पानी ऊपर कैसे जाता है, इसी को वाटर साइकिल के जरिए बताने की कोशिश किया गया है। और इस बच्ची ने इस प्रोजेक्ट को बनाया और बनाकर उसको बाकायदा एक्सप्लेन किया। तो आइए आगे हम किसी और प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे बच्चों ने और क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं। एक इंसान का सबसे ज़रूरी चीज़ दिल होता है, यानी कि हार्ट। आइए उसके बारे में आज जानते हैं। इस नुमाइश में आज हार्ट को भी लेकर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। हमारे साथ बिटिया मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम मुमताज़ है। किस क्लास में पढ़ती हो? 7th क्लास। अच्छा, आज आपका प्रोजेक्ट क्या है? हार्ट के बारे में। थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स स्टिल टाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। हार्ट का साइज जो होता है वो हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट इज 4 चैम्बर, 2 अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया एंड 2 लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज इट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. It transports oxygen and nutrient to the body tissue and remove carbon dioxide and other harmful waste from our body tissue. This is red blood. This is red blood. This is oxygenated blood. Means here is oxygen is present, and this is blue blood. This is blue blood. This is deoxygenated blood. Means here is oxygen is not present. Thank you. दोस्तों हम फिर अगले प्रोजेक्ट की तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करके एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। आज इसके बारे में जानेंगे कि इस बच्ची ने इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया और क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा क्या नाम है आपका? अल्फिया जावेद। अच्छा, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? आपने प्रोजेक्ट बनाकर क्या बताने की कोशिश किया है? जी, आई एम अल्फिया जावेद। आई स्टडी इन क्लास 8 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखी होगी, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। मेरे पास एक लेज़र लाइट है और एक प्लेन मिरर है। अब मैं लेज़र लाइट को जला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों कितना गौर से अच्छा देखिएगा हो रहा बिटिया, है। पूरी चीज आपको ये जो पूरा लाइट ये बीम आ रही है एक्सपेरिमेंट उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो जिस पॉइंट पर गिरती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाती हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी घटता है, और बढ़ाती हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ता है। थैंक यू। तो दोस्तों देखा बिटिया ने किस तरह से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानकारी दी। आइए और कुछ और प्रोजेक्टों के बारे में जानते हैं। और दोस्तों सही मानों में देखा जाए कि आज यहाँ पर जिस तरह से ये होनहार बच्चों ने जो कि क्लास 3 और 8 में पढ़ते हैं, यानी कि 3 क्लास से लेकर 8 तक में पढ़ते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं साइंस को लेकर। तो इसकी हौसला अफजाई ज़रूर होनी चाहिए। आइए दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो हम अगले प्रोजेक्ट की तरफ पहुँच चुके हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बोर्ड में नज़र आ रहा होगा एसिड रेन। यहाँ पे बच्चे ने क्या कोशिश की है बताने की इस प्रोजेक्ट के बारे में। आइए बिटिया तो खुद जानते हैं। बिटिया क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ उम्मे हबीबा फ्रॉम क्लास 7। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के जरिए क्या बताने की कोशिश कर रही हैं आप? एसिड ऑफ रेन क्या ये है? एसिड रेन, बोलती जाइए। the environment is being polluted continuously due to release of gases, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. from the factories and from the decaying substances, and get mixed up with water vapor and make H2SO4 and HNO3. And when rainfall occur in nearby area, the water also contain H2SO4 and HNO3 along with it. So we called it acid rain. Acid rain not only damage our forest and lakes, but also many building material, including cement, paint, and steel and rocks like limestone and marble. तो दोस्तों इस क्लास 7 की बिटिया ने देखा कि जो प्रोजेक्ट बताया है एसिड रेन, उसके बारे में आपको तफसीली जानकारी दी। तो आइए इस नुमाइश देखते हैं कि और क्या क्या प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो दोस्तों इस साइंस नुमाइश में अभी आपने बहुत से प्रोजेक्ट देखे और बात ये कह ली जाए कि इस प्रोजेक्ट का सबसे छोटा बच्चा वो कुछ एक्टिविटी किया हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बच्चे का नाम आजिल है और ये UKG में पढ़ता है। आइए इससे जानते हैं क्या इसकी एक्टिविटी। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद आजिल। माशाल्लाह, क्या एक्टिविटी आज है आपकी? मैं टुडे वी विल शो यू दैट O2 is needed to lit the fire.
I ate the glass and one candle. I will let it so as you can see it is burning, but I put the glass over it and cover it. चलिए आइए। There it will put out the fire. This happened because after covering the candle, there was no supply of earth for candle. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों देखा, बच्चे ने एक कैंडल को जलाकर दिखलाया और आपको हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। कैंडल पहले जल रही थी, उसके बाद जब उसके ऊपर गिलास रखा गया तो कैंडल बुझ गई। यहीं से सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस छोटे से बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट के जरिए क्या बताने की कोशिश की है। तो आज आपने देखा दोस्तों, इस्लामिक नर्सरी एंड गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल के होनहार बच्चों ने किस तरह से यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगाया है, आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये तमाम इस स्कूल की टीचर्स हैं जिनकी काफ़ी मेहनत है। इन बच्चों के ऊपर इन टीचरों ने मेहनत किया है, तब जाकर आज ये साइंस के प्रोजेक्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं लोगों की मेहनत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। तनवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।